हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू द माय न्यू चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML में फॉर्म टैग क्या होता है और फॉर्म टैग को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो HTML का जो फॉर्म टैग है, जनरली इसका यूज़ जो किया जाता है वो यूज़र से डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि हम जगह पे जहाँ पर भी कुछ ऑनलाइन कुछ भी एंट्री करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वो डेटा जो हम एंट्री करते हैं उसको हम यूज़र के द्वारा लेने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे HTML के बेसिक टैग्स। सबसे पहले लिखेंगे HTML, ये स्टार्टिंग टैग है, ये इसका HTML का एंडिंग टैग है। ठीक है, इसके बाद फिर हेड टैग लिखेंगे। हेड टैग किसी भी HTML का वेब पेज होता है, उसकी उस पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। इट इज़ मेन इंपॉर्टेंट टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, ये मेन टैग होता है। टाइटल होता है, टाइटल आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। टाइटल मतलब ये उस वेब पेज का टाइटल पे क्या शो होगा वो दिखाई देगा, वो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो वहाँ पर शो होगा टाइटल। तो इसको भी स्टार्टिंग और क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर टाइटल में हम दे देते हैं फॉर्म टैग एग्जाम्पल। ठीक है, ये फॉर्म टैग जब हम HTML में बनाते हैं तो उसको वेबसाइट पर जब हमारा रन होगा ये पेज, तो वहाँ पर आपको टाइटल में फॉर्म टैग एग्जाम्पल लिखा हुआ दिखाई देगा ऐसे टाइटल। जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे बेसिक टैग्स खत्म हो गए। अब हमारा मेन बेसिक टैग जो बचा है वो है हमारा बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग किसी भी वेब पेज का मेन पेज टैग होता है। बॉडी के अंदर जो ही आप लिखते हो वो ही आपको वेब पेज पर दिखाई देता है। तो बॉडी को भी स्टार्टिंग और एंडिंग कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से सभी टैग हमने देख लिए। ठीक है, अब हम फॉर्म को कहाँ पर दिखाएंगे, बॉडी के अंदर। तो फॉर्म टैग को जब हम लिखते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं, फॉर्म स्टार्ट और फॉर्म को क्लोज। ठीक है, लेकिन ऐसा फॉर्म लिखने से हमारा फॉर्म का कोई जो सामने कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हमको कुछ और ऑप्शन भी इसके अंदर के जो लिखने पड़ेंगे। तो फॉर्म की जो यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो पहला होता है मेथड मतलब ये किस टाइप से जाएगा। इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो गेट लिख दो या पोस्ट लिख दो। तो जब भी आपका डेटा यहाँ से यूज़र से जब जाएगा तो वो किस मेथड के थ्रू जाएगा, गेट या पोस्ट। दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा एक सिक्योरिटी का डिफरेंस रहता है। एक्शन दूसरा एट्रीब्यूट्स होता है। एक्शन मतलब जो भी डेटा आप यूज़र से ले रहे हो वो किस पर्टिकुलर फाइल में लेना चाह रहे हैं, तो उसका पाथ यहाँ पर आपको देना पड़ता है ना। ठीक है, आप जो भी देना चाहें, ठीक है, वेबसाइट का नाम लिख दीजिए, कुछ भी जो भी आपकी वेबसाइट जिसमें आप इस डेटा को कैच करना चाहते हैं, तो उसका आप यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए, या जो भी उसका एड्रेस वो डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो भी यूज़र डेटा पुट करेगा वो डेटा रिडायरेक्ट हो जाएगा एक्शन नाम की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। ठीक है, तो ये मैंने अपना आईडी डाल दिया। ठीक है, तो फॉर्म मेथड, तो इसमें दो चीज़ें हो गई, फॉर्म ये इसका एट्रीब्यूट मेथड, गेट या पोस्ट दोनों में से आप कोई सा भी दे सकते हो। गेट भी दे सकते हो, पोस्ट भी दे सकते हो। दोनों में डिफरेंस बस सिक्योरिटी का, एक में डेटा सिक्योर रहता है जब हम डेटा डालते हैं यहाँ से एक जगह दूसरे पेज पर। ठीक है, और एक्शन में हम उस मतलब वेबसाइट का पाथ देते हैं, एड्रेस देते हैं जहाँ पर हमको डेटा यहाँ से कलेक्ट होके चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्म का हमने बेसिक टैग लिख दिया। अब हम इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है उसको हमको सेव करना है, मतलब हमको उसको यूजर से लेना है। तो उसके लिए हमको कुछ एलिमेंट्स लगेंगे, तो वो हम लोग बेसिक इनपुट टाइप्स लिखते हैं।
इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आपने इनपुट टाइप लिखा, ठीक है। इनपुट टाइप में आप जो भी लिखोगे वैसा ही यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो देगा। हम जैसे यूज़र से लेना चाह रहे हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लें, ठीक है। तो हम टेक्स्ट बॉक्स से अगर लेना चाहते हैं तो अपन क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। जैसा लिखेंगे तो वैसे ही आपको इनपुट टाइप में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे नॉर्मल हम लिख लेते हैं कि इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रिव्यू कैसा लग रहा है। तो मैं इसको क्या सेव करने का तरीका सिंपल है। यहाँ पर जाएंगे, इसका नाम दे दो, मैंने दे दिया फॉर्म, लोकेशन मेरे को दिख रही है HTML में डेस्कटॉप पे फॉर्म, इसका एक्सटेंशन हमेशा HTML ही रहता है या HTML भी दे सकते हो। ये दे दिया, यहाँ से मैंने इसको सेव किया। अब देखिए मेरा फॉर्म जो मैंने कोडिंग की है इसका जो आउटपुट वेब पेज कैसा बना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे को वेब पेज, देखिए जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे मेरा नया वेबसाइट बन गया फॉर्म। अब इसका आउटपुट देखिए, तो अभी आपको देखिए इस तरीके से फॉर्म जब बनाया गया है तो आपको ये इंटर योर नेम दे रहा है और ये टेक्स्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि इनपुट टाइप टेक्स्ट है। इस टाइप से आप बहुत सारे ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं इनपुट टाइप से, ठीक है। तो वापस से कोडिंग पर जाते हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं स्पेस दे सकते हैं। स्पेस देने का तरीका एंड BNSP करके आप दे सकते हो, ठीक है। अब आपको अगली लाइन में चाहिए तो यहाँ पे आप लाइन का ब्रेक दीजिए BR टेक से, ठीक है। अगली लाइन में आप जो भी आएगा वो अगली लाइन में आएगा, ठीक है। तो ये BR दे दिया मैंने। अब फिर मैंने इनका दूसरा उसका कुछ और चीज़ लेना चाहिए डेटा में, अगर आप उसके बारे में कुछ इंटर यूर एज, ठीक है। तो यहाँ ये सामने वाले यूज़र को दिखाई देगा। यहाँ पर आप इनपुट टाइप लिख दीजिए, इनपुट टाइप। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे, अगर मान लो आपने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट या टेक्स्ट, इस तरीके से आप और भी बहुत सारे ऑप्शन इनपुट टाइप में आप ले सकते हो। रेडियो से क्या होगा, रेडियो बटन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, इनपुट टाइप रेडियो। यहाँ पर इंटर की जगह इंटर सेलेक्ट यूर कास्ट, ठीक है, यहाँ पर कर दो। यहाँ पर मैं करवा देता हूँ सेलेक्ट यूर जेंडर, इनपुट टाइप फिर अगर आपको दूसरा देना है तो इसी की कॉपी कर लीजिए, इनपुट टाइप कॉपी, कर दो फीमेल, ठीक है। तो फॉर्म दो बार हो रहा है, यहाँ पे नीचे एक बार, ठीक है। अब इसको सेव कर देता हूँ। मैंने पहले मैं आपको लिखा था टेक्स्ट के साथ इनपुट टाइप टेक्स्ट, दूसरा मैंने दिया इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। तो रेडियो बटन आपको स्क्रीन पर यूज़र से लेने के लिए दिखाई देगा। तो इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है रेडियो बटन, लेकिन रेडियो बटन के आस पे कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं इनपुट टाइप से। अगर आप चाहें तो इनपुट टाइप यूज़र से, अगर मान लो आपको कैलेंडर में लेना है, तो कैलेंडर में कुछ लेना है तो आप लिख दो इनपुट टाइप डेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सेव करोगे तो आपको यहाँ पर मैंने कर दिया PR, ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब मैंने इनपुट टाइप कर दिया डेट, तो अब यहाँ पे इनपुट टाइप डेट करा है। तो आप देखिए अब इसको मैंने सेव किया Ctrl+S, तो वापस अपने फॉर्म वेब पेज पे गया कि मेरा वेब पेज के साथ दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको करा क्लिक, देखिए अब यहाँ पे मेरे को आपको ये दिख रहा है इनपुट टाइप जैसे आपने लिखा तो क्या दिख रहा है आपको, कैलेंडर टाइप से। अब ये कैलेंडर लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है।
तो इस टाइप से आप अगर और भी बहुत सारे इनपुट टाइप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये फॉर्म के अंदर के एलिमेंट्स है, तो आप इनको बहुत सारे होते हैं, आप जितना चाहे आप उनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप यहाँ पर आप डालेंगे फाइल, तो ये आपसे फाइल जो इनपुट में आप यूज़र से अगर कोई रिज्यूम अगर या कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, फाइल बायोडाटा या कोई मार्कशीट की फ़ाइल या कोई आधार कार्ड की कॉपी, तो वो फाइल आप यहाँ पर उसको ऐसे सेव ले सकते हो यूज़र से। तो ये यूज़र से विभिन्न प्रकार के जो डेटा है वो लेने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़र से इन्फॉर्मेशन देते हैं। नॉर्मल हम लोग ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, एक फॉर्म पे हम हाथ से रिटर्न करते हैं, वैसे ही यहाँ पर ऑनलाइन जब आप किसी को यूज़र को डेटा लेना चाहते हैं, यूज़र से डेटा लेना चाहते हो, तो फॉर्म टैग का यूज़ किया जाता है। तो इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, इनपुट टाइप मैंने कर दिया फाइल, तो देखिए यहाँ पर मुझे फाइल दिखाई देगी। फाइल कैसे, फाइल आप यूज़र से फाइल ले सकते हैं। देखिए इसको मैंने क्लोज किया, मैं गया वापस इसी फॉर्म पर। देखिए मैंने टाइटल में लिखा था दिस इज, ये देखिए फाइल चूज, देखिए अब यहाँ पे आ रहा है चूज़ फाइल। अब देखो फाइल मांगने के लिए आपसे बोल रहा है कि भैया आप फाइल इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑप्शंस, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इनपुट टाइप से आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप इनपुट टाइप यहाँ पे आप चेक बॉक्स कर सकते हो। इनपुट टाइप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको सामने चेक बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं BR लगा देता हूँ ताकि सबकी एक के नीचे एक आए, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसके फॉर्म टैग के अंदर रहते हैं, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यूज़र से एक बेहतरीन तरीके से फॉर्म बना सकते हो। फॉर्म में यूज़र से ऑनलाइन आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो और उसको एक्शन के थ्रू किसी भी पार्टिकुलर पेज पर रिडायरेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर भेज सकते हो। मेथड दो तरीके से, गेट और पोस्ट, ठीक है। तो फॉर्म टैग में इतना ही। अगर मान लो आपको और एलिमेंट्स इसके बारे में सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आपको और सीखना है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स बहुत सारे इनपुट टाइप में आपको और भी बहुत सारे इनपुट टाइप में फाइल के अलावा चेक बॉक्स के अलावा कुछ और भी इसमें ऑप्शंस हैं। इसको मैं सेव कर लिया। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन कौन से एलिमेंट इसमें सीखना है। ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कोडिंग था इनपुट टाइप चेक बॉक्स लगा है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, तो इस तरीके से ये फॉर्म था, ठीक है। तो अगर आपको और कुछ इस बारे में जानना है और टेक्स्ट के बारे में तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।